बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने ग्रेड 7 का यूनिट 6 का लास्ट लेक्चर देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। आज हम एक्सरसाइज को एंड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन अवेलेबल हैं उनके आंसर्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 6 है जिसका नाम है फंक्शंस इन क्यू बेसिक। आज हम एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं हम उनके आंसर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज डी जो हमारे पास है उसमें है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एग्जाम्स में ऐसा भी दिया जाता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे ये कहता है कि इनके आंसर्स आप जो है वो लिखें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैं आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपको बताऊंगा। आपने उस स्पेसिफिक पेज नंबर पे जाके उस जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक वहां मौजूद होगा उससे रिलेटेड हमारा जो लेक्चर होगा आपने उसको सुनना है और उसमें से फिर आंसर खुद आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स, क्योंकि लेक्चर से जब आंसर आप खुद आइडेंटिफाई करके अपने पास लिखेंगे तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा एज कम्पेयर टू अगर एज इट इज मैं यहाँ मेंशन कर दूं या आप अगर बुक के अंदर से जो लिखा है उसी को याद करने की कोशिश करें। क्योंकि बुक का याद किया वो हो सकता है आपको जल्दी भूल जाए, लेकिन आप चीज को समझ के अगर अपने वर्ड्स के अंदर खुद लिखेंगे तो वो चीज आपको ज्यादा देर तक याद रह सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन स्ट्रिंग। सिंपल, आपने स्ट्रिंग की डेफिनेशन लिखनी है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 73 के ऊपर स्ट्रिंग की डेफिनेशन मौजूद है, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो लेक्चर उससे रिलेटेड हमारा उसको सुने, वहां मैंने आपको डिस्क्राइब की है कि स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए खुद से डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं। हमें मालूम है कि हमने दो टाइप्स के फंक्शंस की बात की थी, एक हमारा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और दूसरा बिल्ट इन फंक्शंस। और बिल्ट इन फंक्शंस को हम लाइब्रेरी फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 73 के ऊपर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मीन कि कौन सी आपकी टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद है। मीन इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शंस की दो टाइप्स है वो कौन सी है, एक स्ट्रिंग है और एक आपकी न्यूमेरिक है, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल के साथ अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था। नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शन से आपका क्या मतलब है। मीन बेसिकली आपने न्यूमेरिक फंक्शंस की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 77 के ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिकमेंड करूँगा उससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर था आप उसको सुने और वहाँ से आंसर जो है खुद आइडेंटिफाई करके अपने पास नोट डाउन करें उसको। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका आंसर हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है कि पॉजिटिव में वैल्यू होती है, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसकी डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 80 के ऊपर मौजूद है, आप वहां से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेकिन अगेन रिकमेंडेशन है कि आप इससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुने, वहां से आंसर खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द यूज ऑफ लेफ्ट फंक्शन एंड राइट फंक्शंस। फ्रेंड्स, इस ब्रैकेट को याद रखिएगा, इसका मतलब है फंक्शन। ये जिसके साथ भी आपको नजर आए इसका मतलब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेफ्ट और राइट का जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या करते हैं, हमने उसके बारे में प्रैक्टिकल करके भी देखा था, तो प्रैक्टिकल आपको याद होना चाहिए। अगेन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है ज्यादा तो फिर आपको इसका आंसर लिखने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपके रेफरेंस के लिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 75 है, वहां पे ये मौजूद है आंसर इसका, आप वहां से इसको देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मिड फंक्शन विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, मिड का जो फंक्शन है उसके लिए आप पेज नंबर 73 के ऊपर जाएं और वहां पे आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। लेकिन अगेन हमने अपने लेक्चर्स के अंदर इसको इंप्लीमेंट करके देखा था और आप इसको इंप्लीमेंटेशन जो हमने की थी उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको साथ साथ बताई थी, तो आप उसको याद रखें, उसको सुने और वहां से आंसर फिर खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द यूज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन विद एग्जाम्पल। अगेन टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 80 के ऊपर आपको स्क्वायर रूट फंक्शन की डिटेल एग्जाम्पल के साथ मिल जाएगी, क्योंकि ये काम हमने करके भी देखा था। तो आपने अगर इसकी प्रैक्टिस की हुई ज्यादा तो फिर आपको टेक्स्ट बुक का ये पेज नंबर देखने की भी जरूरत नहीं है, आप उसके बगैर इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द यूज ऑफ INT फंक्शन। पेज नंबर 78 के ऊपर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। INT मीन आपको जो इंटीग्रल वैल्यू प्रोवाइड करता है वो फंक्शन जो है उसकी डिटेल आपने लिखनी है। अगेन हमने इसकी भी प्रैक्टिस की थी, हमने इसको इंप्लीमेंट करके भी देखा था और देखा था क्या हमारे पास रिजल्ट निकलता है। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मली आपने देखा ज्यादातर क्वेश्चंस आपके जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके फंक्शन से रिलेटेड है।
तो इसका ये मतलब है कि आपको फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि आपका यूनिट नंबर 6 है, उसका नाम ही फंक्शंस इन क्यू बेसिक है। तो जितने फंक्शंस हमने पढ़े हैं तमाम फंक्शंस के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और सिर्फ याद करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चंस आए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। आप स्क्वायर रूट के अंदर इंटीजर को डिटेल लिखते हैं और इंटीजर के अंदर आप जो स्क्वायर रूट की डिटेल लिखते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इंप्लीमेंट करके देखें और फिर देखें कि आपके आंसर्स क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द यूज ऑफ डेट एंड टाइम फंक्शन। अगेन पेज नंबर 83 के ऊपर आपको इसका आंसर जो फॉर्मली मिल जाएगा। अदरवाइज आपको यूजेस का पता है, डेट आपको करंट डेट शो करता है और टाइम आपको करंट टाइम जो है वो शो करेगा। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कौन सा है और उसका आंसर फिर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एल केस एंड यू केस फंक्शंस विद एग्जांपल्स। एल केस आपको पता है लोअर केस को कहते हैं और यू केस अपर केस को, कि ये फंक्शन दोनों फंक्शंस क्या करते हैं। आपने इसकी एक एग्जांपल भी देनी है। अगेन हमने लेक्चर के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन करके देखी थी, आप उस लेक्चर को सुने, वहां से आंसर को आइडेंटिफाई करें। आपके रेफरेंस के लिए पेज नंबर 74 और 75 के ऊपर इनकी डिटेल मौजूद है, वहां से भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सप्लेन द यूज ऑफ एबीएस एंड वैल्यू फंक्शंस विद एग्जांपल। एब्सोल्यूट और वैल्यू का जो फंक्शन है इसकी एग्जांपल के साथ आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। अगेन पेज नंबर 79 और 80 के ऊपर आपको डिटेल मिल जाएगी, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप उससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुने और वहां से आंसर खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास क्वेश्चन और फिर उनके आंसर्स हमने किस तरह आइडेंटिफाई करने हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज ई जो है वो क्या है। फ्रेंड्स इनफैक्ट आपकी बुक की जो एक्सरसाइज ई है वो ग्रुप एक्टिविटी है, मीन वो सिंगल स्टूडेंट ने परफॉर्म नहीं करनी, वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको इनके सोल्यूशन दे दूंगा, आप लोग इसको अपने पास रखें और जब आप ग्रुप की शक्ल में इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो फिर आप इन आंसर्स को बाद में चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर ठीक है या गलत है। पहले आप खुद इसको करने की कोशिश करें, उसके बाद आप इन आंसर्स जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा उनके साथ इसको टैली करें, तो फिर आप देखिएगा कि आपके कितने आंसर सही होते हैं और कितने आंसर्स आपके गलत होते हैं। सो इसमें नंबर 1 है फाइंड आउट द एरर्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स के अंदर इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि आपको स्टेटमेंट दी जाती है और ये कहा जाता है कि इसमें से एरर फाइंड आउट करें। अब ये स्टेटमेंट्स बेसिकली आपकी क्यू बेसिक की स्टेटमेंट है कि आप क्यू बेसिक के अंदर जब एडिटर स्क्रीन के ऊपर कोई भी कोड लिखते हैं तो इनफैक्ट ये वो कोड लिखा हुआ है और ये कहा गया कि इसमें एरर्स है, मीन हर कोड के अंदर कोई ना कोई एरर है। और याद रखिएगा लॉजिकल एरर नहीं है, ये सेंटेक्स एरर होगा। सेंटेक्स एरर ये होता है फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पी आपने गलत लिख दिया, कुछ और कर दिया, तो ये आपका सेंटेक्स एरर है बेसिकली, जिसको आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर सके, वो सेंटेक्स एरर होता है। क्योंकि हर लैंग्वेज है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज करती है, अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करते हैं तो फिर क्या होता है, आपको सेंटेक्स एरर जो है वो दिया जाता है और बताया जाता है कि इसके अंदर एरर है, आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन तमाम जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो मौजूद है कोड, इनको आपने इंप्लीमेंट करके जरूर देखना है। मैं यहाँ पे आपको एरर्स बता दूंगा कि कौन कौन से एरर है और किस क्वेश्चन में क्या एरर है, लेकिन आपने इसको इंप्लीमेंट करके चेक जरूर करना है कि वाकई जो मैंने बताया है वो सही है या नहीं। आप लोग खुद इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको इंप्लीमेंट जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी आइडिया होगा कि वाकई एरर्स हैं। नंबर 1 के ऊपर इनपुट P माइनस Q। स्टूडेंट्स हमने इनपुट की कमांड को यूज़ किया था और आपको पता है कि इनपुट की कमांड के नेक्स्ट आप जो एक्सप्रेशन देते हैं वो आप कोई वेरिएबल एक दे देते हैं। मीन फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इनपुट P, इसका मतलब है कि कोई वेरिएबल मैं दे दिया, इसका मतलब है कि जब भी मैं एग्जीक्यूट करूँगा अपने प्रोग्राम को तो मुझे क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा और उस क्वेश्चन मार्क के आगे मैं कोई वैल्यू जो पुट करूँगा वो वैल्यू किसको असाइन होगी, P को असाइन होगी। लेकिन यहाँ पे कहा गया इनपुट P माइनस Q, तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स हम लोग ये काम नहीं कर सकते। हम जो माइनस का हमारे पास इस साइन है इसको आप यूज नहीं कर सकते इनपुट की जब आपने कमांड यूज करनी है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। आप इसको करके भी देखिएगा, आपको यहाँ पे जो एरर मिलेगा वो बताएगा कि ये एरर है, इसको आप रिमूव करेंगे तभी आपकी इनपुट की कमांड जो वो काम करेगी। नंबर 2 लेट ए सेमीकोलन 5। अगेन दिस इज सिंटैक्स एरर। लेट की कमांड भी हमने यूज की थी। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, लेट मीन ईटी जो है वो स्मॉल लेटर्स में, इट डजंट मैटर। आपकी क्यू बेसिक के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप स्मॉल लेटर लिखते हैं या आप अपर लेटर में लिखते हैं, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, आप अपर लेटर में भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, तो ये एरर नहीं है। ए सेमीकोलन 5, अब हमें ये पता है हमने लेट ए इज इक्वल टू 5 किया था, हमने सेमीकोलन वहां नहीं लगाया था,
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका एरर है वो ये एरर है आपका सेमी कॉलम। ये चीज़ याद रखिएगा। इसको आप रिमूव करके यहाँ पे इज इक्वल टू लिखें तो आपको देखिएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट इजीली हो जाएगा और आपको कोई एरर शो नहीं करेगा। नंबर 3, प्रिंट स्कूल। स्टूडेंट, स्कूल आपका क्या है? एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के बारे में आपने याद रखना है, मैंने लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से बताया था कि स्ट्रिंग को हमेशा आप क्या करते हो? डबल कोट्स के अंदर लिखते हो। मीन स्टार्ट डबल कोट और एंड भी डबल कोट्स पे करते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें, प्रिंट भी ठीक है, लेकिन स्टार्ट डबल कोट्स ठीक है, लेकिन एंड नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे इसको एंड करना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर, फिर आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होगी, अदरवाइज इसमें एरर रहेगा। तो इस तरह आप इसको एरर को रिमूव कर सकते हैं। नंबर 4, लेट। फ्रेंड्स, यहाँ पे लेट का आपने असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया है, लेकिन उसके आगे आपने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। मीन जिस तरह यहाँ पे हमने ए और फिर हमने कहा कि यहाँ पे इज इक्वल टू आना चाहिए और 5, तो यहाँ पे आपने कुछ मेंशन नहीं किया। तो इनफैक्ट यही आपका जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपने कोई ना कोई एक्सप्रेशन लिखना है, तब आपका ये कंप्लीट होगा। अदरवाइज वो क्या करेगा? आपको सिंटैक्स एरर देगा और कहेगा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। आप सिर्फ लेट लिख के देखें, लेकिन लेट के आगे आपने हम सिंटैक्स जो हमने देखा था उसमें देखा था कि हम आगे कोई एक्सप्रेशन लास्ट में मेंशन करते हैं। नंबर 5, प्रिंट एलियन क्यू बेसिक इज इजी। लेंथ का फंक्शन यूज हो रहा है, प्रिंट में भी कोई इशू नहीं है। लेंथ के फंक्शन के साथ आपको पता है कि आप ब्रैकेट्स लगाते हैं। क्यू बेसिक इज इजी। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? अगेन क्यू बेसिक इज इजी क्या है? ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग डबल कोट से स्टार्ट होती है और डबल कोट्स पे एंड होती है। लेकिन यहाँ पे क्यू बेसिक से पहले भी डबल कोट्स नहीं है और इजी के बाद भी डबल कोट्स नहीं है। तो यही इसके अंदर एरर है, आपने इसको डबल कोट्स में लिखना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत स्मॉल एरर्स होते हैं, लेकिन इनकी वजह से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और अगर आपने बहुत लार्ज कोई प्रोग्राम लिखा है तो फिर पॉसिबल है कि आपको इन एरर्स का पता ही नहीं चलेगा कि एरर्स रिमूव कैसे करने हैं। स्मॉल प्रोग्राम्स के अंदर अगर 1 या 2 लाइन के है तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि एरर क्या है और आपने उसी में से रिमूव करना है। लेकिन अगर लार्ज आपका प्रोग्राम है, लाइन्स ज़्यादा है उसके अंदर, तो फिर आपको इशू हो सकता है। इसलिए इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि डबल कोट्स आपने जो है वो स्ट्रिंग के आगे और पीछे ज़रूर लगाने हैं। सो नंबर 6, प्रिंट स्ट्रिंग डॉलर ब्रैकेट में 5, M और सेमी कॉलम। और स्टूडेंट्स, प्रिंट की कमांड इट्स ओके, स्ट्रिंग डॉलर और आगे फंक्शन, यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम यहाँ पे है। 5 वैल्यू भी ठीक है, कॉमा भी ठीक है, M और सेमी कॉलम। अब स्टूडेंट्स, इसको अगेन मैंने कहा था स्टार्ट में कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके जरूर देखिएगा और फिर चेक करेंगे कि क्या इसमें इश्यूज है। स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो M यहाँ पे आपने मेंशन किया है। M इज ऑल्सो स्ट्रिंग। अगर आप एक लेटर भी मेंशन करते तो वो भी आपकी स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब है कि इसको भी डबल कोट्स में होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट में आपको सेमी कॉलम नजर आ रहा है। आप अपना प्रोग्राम लिखें और उसके एंड के अंदर सेमी कॉलम लिख के देखें और फिर देखें कि आपको एरर देता है या नहीं देता आपका प्रोग्राम। लास्ट वन इज प्रिंट डेट सेमी कॉलम। स्टूडेंट्स, अगेन प्रिंट डेट तक तो कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेमी कॉलम जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो दिस इज एन एरर। स्टूडेंट्स, अगर डेट के साथ आप डॉलर साइन नहीं लगाते, डजंट मैटर, फिर भी आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो आपका एरर नहीं है। लेकिन सेमी कॉलम लगाएगा तो वो आपका सिंटैक्स एरर बनेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कोई अगर एरर आता है तो आप इस तरह उसको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब स्टूडेंट, एक्टिविटी के अंदर नंबर 2 में देखते हैं हमारे पास कौन सी एक्टिविटी मौजूद है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, नंबर 2 के अंदर रन द गिवन फंक्शंस इन QBasic एंड राइट देयर आउटपुट्स इन स्पेस प्रोवाइडेड। स्टूडेंट्स, आपने इन फंक्शंस को रन करके देखना है QBasic के अंदर, और ये चीज़ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आपने इसको रन करके देखना है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन फंक्शंस की जो आउटपुट आएगी मैं आपको वो इमेज के अंदर शो करवा दूंगा। आपने इसको लाजमी करके जरूर देखना है और फिर देखना है कि जो यहाँ पे मैंने आंसर शो किया या आउटपुट आपको शो किया वो आउटपुट आपके पास जो आउटपुट आ रही है उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो पहला आपके पास है प्रिंट आई एम इन क्लास 7। इसको जब आप एडिटर स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आउटपुट जो है दिखाई देगी जिस तरह आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगेन आपने इसको इंप्लीमेंट करके जरूर देखना है। तो स्टूडेंट्स, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रिंट एल केस डॉलर साइन हेलो फ्रेंड्स। मीन एल केस का फंक्शन यूज हुआ है, मीन लोअर केस का फंक्शन यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि हेलो फ्रेंड्स आपका कंप्लीट जो है वो लोअर केस के अंदर लिखा जाएगा जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है। लेकिन अगेन आपने इसको खुद से इंप्लीमेंट करके जरूर देखना है।
नंबर 3, प्रिंट यू केस डॉलर ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स। यू केस मतलब अपर केसेस और ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स, आपका कंप्लीट जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे लेटर्स अपर केस के अंदर आपको शो होंगे जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। बट अगेन आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करके खुद से ज़रूर देखना है और चेक करना है कि वही आंसर आता है जो यहाँ पे आपको शो किया गया है। नंबर 4, प्रिंट एक्सपोनेंशियल या EXP ब्रैकेट में -15। फ्रेंड्स अगेन आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखें और स्क्रीन पे आपको मैंने रिजल्ट इसका दिखा दिया कि क्या रिजल्ट आएगा अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो। लेकिन इसको आपने चेक करना है खुद से करके देख के कि मीन आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी क्यू बेसिक के ऊपर और फिर देखना कि यही रिजल्ट आ रहा है जो यहाँ पे मैंने आपको शो किया है या इससे डिफरेंट आ रहा है। नंबर 5, प्रिंट ABS 3.50। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आपने लेनी है 3.50 की, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है कि क्या वैल्यू आपको आएगी जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो। नंबर 6, प्रिंट लेंथ क्यू बेसिक इज सिंपल। मीन आपने जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को आइडेंटिफाई करना है। आपको पता है लेंथ के अंदर आपके लेटर्स के अलावा जो स्पेसेस है वो भी काउंट की जाती हैं, तो आपको रिजल्ट शो हो रहा है कि कितने आपके जो स्पेसेस हैं और लेटर्स हैं मौजूद हैं, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन अगेन आपने इसको खुद से इम्प्लीमेंट करके ज़रूर चेक करना है। नंबर 7, प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 15625। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इसका रिजल्ट क्या आपके पास आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, आपके क्यू बेसिक के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें और देखें कि वही आंसर आता है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया या उससे डिफरेंट आता है। नंबर 8, प्रिंट INT ब्रैकेट के अंदर -10। अगेन इसको इम्प्लीमेंट किया और जो रिजल्ट है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन स्टूडेंट मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इन तमाम प्रोग्राम्स को खुद इम्प्लीमेंट करके ज़रूर चेक कीजिएगा और फिर देखिएगा वही रिजल्ट आते हैं जहाँ पे मैंने मेंशन किए या उससे डिफरेंट आते हैं। लास्ट वन इज प्रिंट STR डॉलर ब्रैकेट के अंदर 22.78। तो इसका भी आप देख सकते हैं आउटपुट कि क्या आउटपुट आ रही है, और यही आउटपुट जब आप इसको रन करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी आउटपुट स्क्रीन जो है उसके ऊपर यही आउटपुट आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज हमारा यूनिट 6 जो वो एंड हो गया। ये एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन से आज हमने उनकी बात की और बहुत डिटेल के साथ बात की। फ्रेंड्स क्यू बेसिक के जो हमारे रिलेटेड 2 यूनिट्स थे वो दोनों यूनिट्स आज एंड हो गए। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा वो इनफैक्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि प्रीवियस यूनिट 5 और यूनिट 6 इन दोनों के अंदर हमने क्यू बेसिक की बात की। आप क्यू बेसिक को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, इसकी अच्छी तरह इसको यूज़ करें ताकि एग्जाम्स के अंदर अगर कोई क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आता है तो आपको कोई इशू ना हो। सिर्फ एक बात याद रखिए, प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी करनी है, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज के लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।